नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और दिल दहला देने वाली सच्ची डरावनी कहानी। आज की कहानी हमें कोलकाता से अमायरा जी ने भेजी है। तो दोस्तों, हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। अब मैं आप सभी को कहानी अमायरा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम अमायरा है और मैं कोलकाता के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। दोस्तों, मुझे आप सभी को अपनी यह घटना बताते हुए डर सा लग रहा है। यह बात साल 2008 की है, जब मेरी उम्र यही कोई 22 साल थी। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही मेरा कॉलेज है, जहाँ से मैं बी फार्मा कर रही थी। तो यह घटना तब की है जब मैं अपने पीजी में रात के वक्त लेटी हुई थी। समय हो रहा था लगभग 8। मेरे पास नोकिया का कीपैड वाला फ़ोन था। मैं अपने फ़ोन में कुछ न कुछ देखे जा रही थी। तभी अचानक से मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। मैं उसका फ़ोन उठाती हूँ और वह फ़ोन के उस तरफ से मुझसे बोलता है, यार अमायरा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, जल्द से जल्द तुम भी मेरे पास मुझसे मिलने आ जाओ। मैं उससे बोली, क्या हो गया अनस? मेरे बॉयफ्रेंड का नाम अनस था। वह भी मेरे साथ ही मेरे कॉलेज में पढ़ता था और मेरे साथ ही बी फार्मा कर रहा था। हम दोनों की कॉलेज में ही दोस्ती हुई और यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। मैं उससे बोलती हूँ, क्या हो गया? तुम इतनी रात को क्या करने आ रहे हो? क्योंकि अक्सर हम दोनों कॉलेज के वक्त ही मिला करते थे, नहीं तो जिस दिन कॉलेज की छुट्टी रहती थी फिर उसी ही दिन मिलते थे। वह मुझसे बोला, अमायरा, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुमसे मिलने का मन कर रहा है। अनस भी मेरी ही तरह पीजी में रहता था। जैसे मैं अपने घर वालों से दूर इस पीजी में रह रही थी, वह भी मेरी तरह अपने घर वालों से दूर पीजी में रहकर पढ़ाई कर रहा था। मेरा भी थोड़ा बहुत मन कर रहा था कि अनस से मिल लूं। तभी मैंने उससे बोला, अनस, इतनी रात को हम दोनों कहाँ जाएंगे? वह बोला, कहीं भी चले जाएंगे, बस तुम जल्द से जल्द अपने पीजी से बाहर आ जाओ। मैं अपनी बाइक लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं फौरन हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल कर पीजी के बाहर चली गई। फ़ोन रखने के 10-15 मिनट बाद ही अनस मेरे पास आ गया। मैं फौरन ही उसकी बाइक के पीछे जाकर बैठ गई। मैं उससे थोड़ा चिपक कर बैठी थी और उससे फिर से बोली, अब तो बता दो अनस, हम जा कहाँ रहे हैं? अनस धीरे धीरे मुझसे बोलता है, अमायरा, मुझे तुमसे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करनी है। मेरा मन नहीं लग रहा था किसी भी चीज़ में, तो सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिता लूं। फिर अनस मुझे लेकर मेरे पीजी के पास ही एक जंगल था जहाँ पर लोग अक्सर आया करते थे, पर दिन के समय। मैंने अनस से बोला, हम यहाँ क्यों आए हैं और वो भी इतनी रात को? जाने को तो हम कहीं और भी जा सकते थे ना। फिर मैं अनस से मजाकिया अंदाज में और उसे छेड़ते हुए बोलती हूँ, अनस, तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे हैं मुझे। क्या खुराफात चल रही है तुम्हारे दिमाग में? मुझे तो बताओ। अनस बोला, थम जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है, सब पता चल जाएगा। मैं भी मन ही मन खुश हो रही थी। मुझे अनस के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं आप सभी को बता दूं, बेशक हम दोनों 6 महीने से एक साथ एक रिलेशन में रह रहे हैं, पर आज तक अनस ने कभी भी मेरे से शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं बोला और ना ही कभी ज़बरदस्ती की। हम दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मुझे भी लग रहा था कि आज अनस अलग ही मूड में है, जंगल में ले जाकर मंगल करने की फिराक में है। पर मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा और ना ही अब दोबारा मैंने उसे कुछ भी पूछा। दोनों जैसे ही जंगल पहुंचे, उसने जंगल के थोड़ा अंदर जाकर बाइक रोकी और हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर टहलने लगे और बातें करने लगे। अनस मुझसे बोलता है, अमायरा, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मुझे तुमसे शादी करनी है। जब अनस मुझसे यह सब बोल रहा था तो मैं उसकी यह सारी बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। मुझे भी अनस काफ़ी अच्छा लगता था, मुझे भी उसके साथ ज़िंदगी बितानी थी।
हम टहलते टहलते जंगल के काफी अंदर तक आ गए थे। मुझे थोड़ी घबराहट सी होने लगी। मैंने अनस से बोला, यार हम कुछ ज़्यादा ही अंदर तक तो नहीं आ गए ना। अनस ने अपने फ़ोन की टॉर्च जला रखी थी और हम उसी के सहारे आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अनस रुका और वह एक पेड़ के पास सहारा लेकर खड़ा हो गया और वह धीरे से मुझसे बोला, अमायरा मेरे पास आओ ना। मैं जैसे ही अनस के करीब पहुंची तभी अचानक से एक पानी की बूंद ऊपर से मेरे पीछे गर्दन की तरफ से होकर मेरे कपड़ों के अंदर चली गई और मैं सिरहन उठी। मेरे मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली और उस आवाज को सुनकर अनस बोलता है, क्या हो गया अमायरा? मैं बोली, पता नहीं कहां से शायद ऊपर पेड़ों की तरफ से मेरे गर्दन के पीछे कपड़ों के अंदर एक पानी की बूंद आकर गिरी। यह पानी की बूंद इतनी ठंडी थी जिससे मेरा पूरा शरीर कांप गया। अनस बोला, शायद पत्तों के ऊपर ओस की वजह से पानी जम जाता है, शायद वही गिरा होगा तुम्हारे ऊपर। फिर तभी अचानक फिर से पानी की कुछ बूंदें मेरे ऊपर आकर गिरी। मैं फिर से धीरे से चिल्ला उठी। मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और मुझे पता नहीं कैसी बेचैनी सी भी हो रही थी। हमारे चारों तरफ का वातावरण भी ठंडा सा हो गया था। फिर अनस बोला, बहाना मत मारो अमायरा, मेरे पास आओ यार। मुझे 7-8 दिन बाद ही अपने घर वालों के पास जाना है, वह भी 15 दिनों के लिए। आज अच्छे से मिल लो ना मेरे से, मैं भी थोड़ा बहुत खुश हो जाऊंगा। पर मैं कुछ भी बहाना नहीं कर रही थी। मुझे सच में अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं जैसे ही अनस के पास आई तो उसके गले लग गई और प्यारी प्यारी बातें करने लगी। अनस कुछ भी बोल नहीं रहा था। मेरी नज़रें नीचे थी और मैं उससे हाइट में काफ़ी छोटी थी। मैं बोले जा रही थी पर अनस मेरी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। मैं उससे थोड़ा दूर हटकर उसकी तरफ देखती हूँ तो अनस एक ही तरफ नज़रें टिकाकर देखे जा रहा था, घूरे जा रहा था। मैं उससे बोली, क्या देख रहे हो अनस? जिस तरफ अनस देख रहा था मैं उस तरफ देखी और वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर मैं दोबारा अनस की तरफ देखती हूँ तो अभी भी उसी जगह पर अनस देखे जा रहा था। मैं उसके शरीर को हिलाती हूँ पर वह किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अनस एक ही जगह पर जम सा गया हो। उसके हाथ भी नहीं चल रहे थे और ना ही वह मेरी बातों को सुन पा रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था मुझे। मैं ये सब नज़ारा देखकर फौरन ही रोने लगी। अनस, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ तो बोलो यार, उधर क्यों देख रहे हो? उधर क्या है ऐसा जो तुम बार बार उधर ही देखे जा रहे हो और तुम मेरे किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? मैं बहुत ही जोर जोर से रोई जा रही थी। अनस का शरीर एक ही जगह पर स्थिर खड़ा था और मैं नीचे बैठकर अभी भी रोई जा रही थी। मैंने अनस को फिर से हिलाने की कोशिश की पर वह फिर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब करूं तो करूं क्या। तभी अचानक से अनस बेहोश होकर गिर पड़ता है। मैं उसकी ऐसी हालत देखकर डर गई। मैं फौरन ही जंगल की बाहर की तरफ भागी और मदद के लिए आवाज़ लगाने लगी। लगभग आधा एक घंटे बाद कोई उस जंगल की तरफ से गुजरा। वह अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। मैंने उससे बोला कि मेरी मदद करो, मेरा दोस्त मुसीबत में है, वह ना जाने कैसे बेहोश हो गया है। वह आदमी थोड़ी देर रुका और उसने मेरी सारी बात सुनी। उसे भी थोड़ा बहुत डर लग रहा था और साथ ही मेरी बातों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था उसे। पर उसने ना जाने कैसे मेरी बातों पर विश्वास किया और वह मेरे साथ जंगल के अंदर तक आ गया। मैं उस आदमी को अपने साथ लेकर अनस के पास पहुंची पर जिस तरफ अनस बेहोश पड़ा था अब वहां कोई भी नहीं था। मैं घबरा गई कि आखिर अनस गया कहाँ। मेरे को ऐसी बातें करता देख वह आदमी भी घबरा गया और वह जोर से बोला, तुम मेरा पागल बना रही हो ना? मैं ही मिला था ना तुम्हें इतनी रात को बेवकूफ़ बनाने के लिए? और कौन कौन है तुम्हारे साथ यहाँ? सही धंधा खोल रखा है तुम लोगों ने। तभी आदमी फौरन ही वहाँ से जाने लगा।
मैं उसे रोकने लगती हूँ और कहती हूँ, सच में यहाँ मेरा दोस्त अभी बेहोश पड़ा हुआ था। पर वह आदमी मेरी एक ना सुना और जंगल के बाहर की तरफ जाने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। जैसे ही हम जंगल के बाहर पहुंचे, देखा अनस बाइक के पास ही बेहोश पड़ा हुआ था। वह आदमी भी अनस को देखकर घबरा गया और मुझसे बोला कि यार, यह आदमी तो आते वक्त यहाँ नहीं था। जब हम दोनों जंगल के अंदर जा रहे थे तो अब ये यहाँ कैसे आ गया। मैं भी उससे यही बोली कि हाँ, अभी तो यह जंगल के अंदर की तरफ बेहोश पड़ा हुआ था और यह अचानक से बाहर कैसे आ गया। पर हम दोनों ने समय ना बिताते हुए अनस को उस आदमी की बाइक पर बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले गए। हॉस्पिटल में हमने अनस को भर्ती कराया। लगभग 2 दिन तक हॉस्पिटल में ही अनस रहा। जिस दिन हमने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था, उसके अगले दिन ही उसे होश आया। डॉक्टर ने बोला कि उसे किसी चीज का शॉक लगा है। उसने कुछ ऐसी चीज देख ली है जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सका। शायद उसी की वजह से वह बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वह मुझसे बोला, अमायरा, मैं यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ। अनस को कुछ भी याद नहीं था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था और मैंने भी उसे कुछ ज़्यादा बताना ठीक नहीं समझा। मैंने उसे बस इतना कह दिया कि तुम्हारी तबीयत कल रात ठीक नहीं थी, तभी मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गई थी। इतना कहते ही अनस ने भी मुझसे फिर कुछ नहीं पूछा। मेरा ज़्यादातर वक्त हॉस्पिटल में ही बीत रहा था। मैंने उसका एकदम अच्छे से ख्याल रखा और 3 दिन बाद ही डॉक्टर ने बोला कि आप अब अनस को घर ले जा सकते हैं। मैंने फौरन ही अनस के एक फ्रेंड को कॉल किया और उसे उसके पीजी ले जाने के लिए बोला और उसके दोस्त से यह भी कह दिया कि अनस का थोड़ा ख्याल रखे। 1-2 दिन बाद जब अनस बिल्कुल ठीक हो गया और जब हम दोनों कॉलेज में मिले, पर उसका बर्ताव मेरे प्रति कुछ बदला बदला सा मुझे महसूस हो रहा था। वह मुझसे ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था। मैं उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी कि अब कैसे हो तुम अनस, पर वो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। वह मुझसे अजनबियों की तरह बर्ताव कर रहा था। पर मैंने सोचा शायद इसे कुछ समय चाहिए मेरे से, इसलिए मेरे साथ वह ऐसा बर्ताव कर रहा है। तो मैंने भी उससे कुछ ज़्यादा पूछा नहीं। फिर उस दिन कॉलेज के बाद जब हम अपने अपने घर पहुंच गए, मैं अपने पीजी पहुंच गई और अनस भी अपने पीजी पहुंच गया था। फिर उसी रात लगभग 9-10 बजे करीब अनस का फ़ोन आता है मेरे पास और बोलता है मेरे से कि अमायरा, आज तुम मेरे से कॉलेज में क्यों नहीं मिली? तुम कॉलेज आई थी या नहीं? क्योंकि तुम मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैं अनस की यह बात सुनकर चौंक गई कि आखिर यह अनस कैसी बात कर रहा है। मैं तो कॉलेज गई थी और अनस से भी मिली थी, पर अनस ही मुझे अनदेखा कर रहा था। पर वह तो अब कॉल पर यह कह रहा है कि मैं उसे कॉलेज में दिखी ही नहीं। मैंने अनस से कहा कि अनस, तुम सो जाओ, आराम करो थोड़ी देर, कल सुबह बात करते हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। एक बात बता दूं तुम्हें, मैं आज कॉलेज आई थी और तुमसे भी मिली थी, पर तुमने मुझे अनदेखा कर दिया। अनस भी मेरी बात सुनकर चौंक गया और मुझसे बोलने लगा, पर तुम तो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तभी मैंने उससे कहा, अनस, मेरी बात सुनो, कॉल रखो और आराम करो थोड़ी देर, कल सुबह बात करते हैं। नहीं अमायरा, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मुझे 4-5 दिन बाद ही अपने घर मम्मी पापा के पास जाना है, तो यार आज आ जाओ ना मेरे पास मुझसे मिलने। अनस की बात सुनते ही मैंने फौरन ही मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इतना कहते ही अनस गुस्से में मुझसे बोला, क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे साथ क्यों नहीं मिलना चाहती? क्या हुआ, तुम्हें कोई और मिल गया क्या? इतना सुनते ही मैंने फौरन ही अनस का कॉल कट कर दी। फिर अगले दिन जब मैं अनस से कॉलेज में मिलती हूँ, अनस मुझे गुस्से से बोलता है कि कल तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? जब मैं तुम्हें बुला रहा था तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? सच सच बताओ अमायरा, तुम्हें कोई और दूसरा मिल गया है ना? मैं अनस की यह बात सुनकर उससे बोली, पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं सकती। फिर उस दिन अनस और मैं पूरे दिन कॉलेज के कैंटीन में ही बैठे रहे और प्यारी प्यारी बातें करते रहे। फिर रात में अनस के फ़ोन से उसी के दोस्त अंकुर का कॉल आया।
वो बोला, मायरा जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ, ना जाने अनस को क्या हो गया है, वो पागलों की तरह हरकतें करे जा रहा है। मैं जैसे ही अनस के पीजी में पहुंची और रूम में घुसते ही मैंने देखा अनस बहुत जोर जोर से छटपटा रहा है और खून की उल्टी कर रहा है। उसका दोस्त अंकुर भी वहीं खड़ा था और उसे संभाल रहा था। मैं फौरन अंकुर से बोली, जल्द से जल्द हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। पर अनस हमारे साथ हॉस्पिटल जाने को मना करने लगा और हमारे साथ हाथापाई करने लगा। उसने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मेरा पास में ही रखी टेबल पर सिर जाकर लगा। अंकुर ने उसे जैसे तैसे कर कर बेड पर बिठा दिया और उसे शांत होने के लिए कहा, पर अनस अभी भी शांत नहीं हो रहा था। तभी अंकुर बोला, मायरा मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, शायद अनस के ऊपर कोई ऊपरी साया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अनस का शरीर उसके काबू में नहीं है। अंकुर की बात सुनकर मैं अब बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। मुझे लग ही रहा था कि उस रात जंगल में अनस के साथ कुछ तो हुआ है, या फिर उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे देखना नहीं चाहिए था। अंकुर बोला, मैं जल्द से जल्द कोई तांत्रिक बाबा को ढूंढता हूँ जो अनस के मदद कर सके। मैं अंकुर से बोली, हाँ तुम जल्द से जल्द ढूंढो और मुझे कॉल करना, मैं यहाँ अनस के साथ हूँ। अंकुर बाइक लेकर निकल जाता है। मैं अनस के पास जाकर बैठ जाती हूँ। अनस अब थोड़ा शांत था और आराम से बेड पर लेटा हुआ था। तभी अचानक अनस की आंख खुलती है और वह धीरे धीरे मुझसे बोलता है, अमायरा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार। मुझे 3 दिन बाद ही अपने मम्मी पापा के पास जाना है, उन्हें भी मेरी ज़रूरत है और मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ, और यह इतना सारा खून फर्श पर आया कैसे? फिर अनस रोते रोते मुझसे बोलता है, अमायरा मुझे ठीक कर दो यार, मेरा इस दुनिया में मेरे माँ बाप और तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है और मेरे माँ बाप के लिए भी मैं ही सिर्फ एक हूँ। मैं अनस का हाथ पकड़ती हूँ और उसे तसल्ली देती हूँ और उससे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द ठीक कर दूंगी। और मैं अनस के माथे पर हाथ फेरती रहती हूँ और वह पलक झपकते ही सो जाता है। कुछ घंटों बाद ही अंकुर वापस आता है और बोलता है, मैंने पता कर लिया है, एक तांत्रिक बाबा है जो कि कुछ ही किलोमीटर दूर रहते हैं। मैंने उनसे बात कर ली है, कल हमें 11 बजे अनस को लेकर वहाँ जाना पड़ेगा। सुबह होते ही अंकुर और मैं अनस को लेकर उन बाबा के पास चले गए। जब हम अनस को लेकर उन बाबा के पास पहुँचे, बाबा ने हमसे कहा कि आप दोनों बाहर चले जाइए और अनस को इस कमरे में ही छोड़ दीजिए। हम दोनों अंकुर और मैं बाहर आ गए बाबा के घर से। फिर ना जाने क्या किया बाबा ने अनस के साथ, हमें कुछ भी पता नहीं चला। तकरीबन 1 घंटे बाद बाबा ने हम दोनों को अंदर बुलाया और हमें सारी बात बताई कि आखिर क्या हुआ है अनस के साथ। उन्होंने बताया कि अनस ने लगभग 5-6 दिन पहले ऐसी चीज़ देख ली जो इसे कभी नहीं देखनी चाहिए थी, पर इसने जो कुछ भी देखा उसके बारे में अनस भूल चुका है। हमने बाबा से पूछा, क्या देख लिया ऐसा अनस ने, हमें भी बताइए। बाबा बोले कि अनस ने 2 प्रेत योनि आत्माओं को संभोग करते हुए देख लिया है, जिसकी वजह से वह दोनों आत्मा ने अनस के ऊपर कब्जा कर लिया था। अब फिलहाल मैंने उन दोनों आत्माओं से अनस को मुक्त कर दिया है। बाबा बोले आप अनस को कुछ घंटे बाद ही ले जा सकते हो। अंकुर और मैं बाबा के यहाँ रुके रहे। अंकुर ने बाबा से पूछा कि हम क्या अनस को देख सकते हैं। उन्होंने बोला, हाँ क्यों नहीं, पर वह अभी बेहोशी की हालत में लेटा हुआ है, जैसे ही उसको होश आ जाएगा आप उससे मिल सकते हैं और साथ में घर भी ले जा सकते हैं। अनस को होश आते ही वह मेरी तरफ देखता है और मेरे गले लग जाता है। बाबा अनस को देखकर बोलते हैं, अनस बेटा तुम्हें अपने दोस्तों का धन्यवाद करना चाहिए, अगर ऐसे दोस्त तुम्हारे साथ ना होते तो आज तुम जिंदा भी ना होते। फिर उसके बाद ही हम सब अपने पीजी वापस आ गए और 2-4 दिन बाद ही अनस अपने घर अपने माँ बाप के पास चला गया। मैं खुश थी अनस के लिए कि उसकी तबीयत ठीक हो गई और उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वह उस समस्या से मुक्त हो गया था। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी।
अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टोरी अपलोड करूंगा तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मैं आप सभी से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।